हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स लॉजिक्स में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आई हूं जिसमें हम कवर करेंगे अगस्त 2024 के टॉप 100 एमसीक्यूज। सो देखिए, पूरे अगस्त महीने के ना जो टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहे हैं करंट अफेयर्स की, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। पूरे महीने के आप यहाँ पे करंट अफेयर्स को रिवाइज कर सकते हैं। मैंने बहुत से सिलेक्टेड क्वेश्चंस दिए हैं, इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। टेलीग्राम पर आप सर्च करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टॉप 100 क्वेश्चंस को चलिए स्टार्ट करती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हु बिकेम द यंगेस्ट एशियन टू कॉन्कर माउंट किलिमंजारो। तो अभी माउंट किलिमंजारो पर विजय पाने वाला सबसे कम उम्र का एशियाई कौन बना? राइट आंसर है तेगबीर सिंह। तेगबीर सिंह जो है ये सिर्फ 5 साल का है और ये पंजाब के रोपण से बिलोंग करता है, जिसने माउंट किलिमंजारो को भी स्केल किया है और एशिया का सबसे यंगेस्ट पर्सन बनी। माउंट किलिमंजारो ये अफ्रीका की हाईएस्ट पीक है और कहाँ लोकेटेड है फ्रेंड्स? ये तंजानिया कंट्री में। अगला क्वेश्चन, इन विच स्पोर्ट डिड अवनी लेखरा विन द गोल्ड मेडल एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024। सो अभी देखिए फ्रेंड्स, पेरिस पैरालंपिक्स गेम चल रही हैं और इसमें अवनी लेखरा ने किस खेल में जो है इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल? सो इन्होंने फ्रेंड्स जीता है शूटिंग में गोल्ड मेडल, और इनका नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके आने वाले सभी एग्जाम में। अवनी लेखरा ने हिस्ट्री देखिए रिपीट करी है। इससे पहले जो 2020 में टोक्यो पैरालंपिक्स हुए थे ना, उसमें भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में। और अगेन जो है इन्होंने फिर से जो पैरालंपिक गेम्स है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इसी में आपको इसी इवेंट में देखिए एक और इंडियन का नाम याद रखना है, मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल जो है इन्होंने फ्रेंड्स ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इनका नाम भी आप लोग याद रखिएगा। पहली बार हुआ है कि इंडिया ने एक ही इवेंट में डबल पोडियम फिनिश किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, CISF जिसे कहते हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के नए डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक बने हैं रजविंदर सिंह भट्टी। CISF की स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को और इसका हेडक्वार्टर है फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज उदार शक्ति इज अ बायलेटरल एयरफोर्स एक्सरसाइज। तो ये किन किन कंट्रीज़ के बीच में हुई है? तो देखिए, जो उदार शक्ति एक्सरसाइज है ना फ्रेंड्स, ये आयोजित हुई है किसके बीच? इंडिया और मलेशिया की। पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की ये एक्सरसाइज कहाँ पे आयोजित हुई, इसका वेन्यू याद रखिएगा। तो मलेशिया के क्वांटम में ये आयोजित हुई थी। इंडियन एयरफोर्स का जो SU-30 MKI फाइटर प्लेन है, इसने जो है भाग लिया था इस एक्सरसाइज में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ टॉप स्काईट्रैक्स वर्ल्ड बेस्ट ग्लोबल एयरलाइन लिस्ट इन द ईयर 2024। 2024 में स्काईट्रैक्स की विश्व की देखिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक एयरलाइन सूची में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया? तो इसमें नंबर 1 पे है कतर एयरवेज। कतर एयरवेज नंबर 1 पे है, फिर सेकंड पे है सिंगापुर एयरलाइंस और थर्ड पे है एमिरेट्स एयरलाइन। इंडिया की जो फेमस एयरलाइन है विस्तारा, देखिए विस्तारा को ग्लोबली कौन सी रैंक मिली है? तो विस्तारा जो है ग्लोबली है 16th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी रामसर साइट इन इंडिया एज ऑफ अगस्त 2024। सो अगस्त तक बात करें, भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो करंट में भारत में 85 देखिए रामसर साइट्स हैं। मैंने रामसर साइट्स पे आपको एक अलग से भी वीडियो प्रोवाइड करी है जिसमें हमने डिटेल में सारी रामसर साइट्स को कवर किया है। करंट अफेयर टॉपिक्स नाम से प्लेलिस्ट है ना फ्रेंड्स, उसमें आप लोग ना ज़रूर चेक करिए। सो अभी देखिए, रिसेंट अगस्त में 3 नई रामसर साइट्स एड ऑन हुई हैं, जो कि है तमिलनाडु की नंजरायन बर्ड सेंचुरी एंड काजू वैली बर्ड सेंचुरी, एंड थर्ड है मध्य प्रदेश का तवा रिजर्वोयर। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स करंट में कौन से स्टेट में हैं? तो तमिलनाडु में 18 है सबसे ज़्यादा, और उसके बाद है उत्तर प्रदेश का नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व। इसका नाम हमें बताना है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी भारत के तीसरे सबसे बड़े टाइगर रिजर्व को मंजूरी दे दी। इसका नाम है गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व। इससे पहले जो 2 सबसे बड़े टाइगर रिजर्व हैं उनके नाम देख लीजिए। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और असम में है मानस टाइगर रिजर्व।
गुरु घासीदास तैमूर पिंगला जो टाइगर रिजर्व है, ये तीसरा लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है इंडिया का, और छत्तीसगढ़ का है ये चौथा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डेवलप्ड द न्यू वर्जन ऑफ फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन? किसने फ्लड वॉच इंडिया एप्लीकेशन का नया जो है संस्करण विकसित किया? तो इसे डेवलप किया है सेंटर वाटर कमीशन ने। इसमें देखिए एक्यूरेट और भी ज़्यादा तो है एक्यूरेट तरीके से जो भी फ्लड के बारे में इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे मिल पाएगी। अगला क्वेश्चन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए हैं? तो इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं कौन? संदीप पौंड्रिक। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव किसे नियुक्त किया गया है? संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि फ्रेंड्स नियुक्त किया गया है किसे? आंसर इज पार्वथानेनी हरीश जी को। सो पार्वथानेनी हरीश 1990 बैच के IFS ऑफिसर हैं। यूएन की बात करें, यूएन की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, हेडक्वार्टर है इसका न्यूयॉर्क में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द प्लेयर्स ऑफ द मंथ बाय द ICC फॉर जुलाई 2024? सो देखिए जुलाई 2024 के लिए प्लेयर्स ऑफ द मंथ के रूप में किसे चुना गया? तो कौन कौन चुने गए हैं? गस एटकिंसन, इनको चुना गया है मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए, एंड चमारी अथापथु, इन्हें चुना गया है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, व्हेन वाज 114th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मदर टेरेसा सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2024? मदर टेरेसा जी की 114वीं जयंती कब मनाई गई? राइट आंसर इज 26 अगस्त को। मदर टेरेसा जी की बात करें, इनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को और इनकी डेथ हुई थी 5 सितंबर 1997 में। मदर टेरेसा जी को कुछ इंपॉर्टेंट देखिए अवार्ड्स मिले हैं जो हमें याद रखने हैं। 1962 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था, 1979 में नोबेल पीस प्राइज़, 1980 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1985 में इनको मिला प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। अगला क्वेश्चन है, किस कंट्री ने अभी अनवील किया है नया सुसाइड ड्रोन जिसको दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है? तो ये जो सुसाइड ड्रोन्स है ना, इन्हें अभी इनका अनावरण किया है किसने? नॉर्थ कोरिया ने। अगला, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द टेनेजर फर्स्ट सैटेलाइट? टेनेजर फर्स्ट सैटेलाइट का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है टू ट्रैक मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। एक और यहाँ पे क्वेश्चन याद रखना है कि जो टेनेजर फर्स्ट सैटेलाइट है ये लॉन्च किसने किया है? तो इसे नासा ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेस्कॉम की चेयरपर्सन कौन अपॉइंट हुई हैं? तो नेस्कॉम की अध्यक्ष बनी है अभी सिंधु गंगाधरन। नेस्कॉम का पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। फॉर्मेशन हुई थी इसकी 1 मार्च 1988 को, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु रिलीज्ड अ बुक जिसका टाइटल है द साइंटिस्ट एंटरप्रेन्योर एम्पावरिंग मिलियंस ऑफ वुमेन? तो किसने इस बुक का जो है विमोचन किया है? आंसर इज सौम्य स्वामीनाथन। एक और यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है कि ये बुक किसने लिखी है? तो ये ऑटोबायोग्राफी है जो लिखी है कल्पना शंकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू डिस्ट्रिक्ट हैव बीन अनाउंस्ड टू बी क्रिएटेड इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख? तो लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की घोषणा की गई है? तो लद्दाख में 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स की अनाउंसमेंट की गई। ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स होंगे जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। करंट में देखिए लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लेह और कारगिल। तो अभी 2 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 5 और नए बनाने की अनाउंसमेंट हुई है। तो जब ये 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स बन जाएंगे, टोटल यहाँ पे हो जाएंगे 7 डिस्ट्रिक्ट्स। विच स्टेट इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट डिजिटल कोर्ट टू हैंडल चेक बाउंस केसेस? चेक बाउंस मामलों को निपटाने के लिए भारत का पहला डिजिटल न्यायालय किस राज्य में खोला है? तो ये खोला है कहाँ पे? केरल स्टेट में। अगला क्वेश्चन, इन अगस्त 2024 हु हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी? अगले 5 सालों के लिए लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः किसे चुना गया? राइट आंसर चिराग पासवान को।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एक्सरसाइज डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली कंडक्ट इन लद्दाख। सो अभी इंडियन आर्मी ने लद्दाख में कौन सा अभ्यास किया, तो एक्सरसाइज का नाम है पर्वत प्रहार। अगला क्वेश्चन है, पुदुचेरी के 25th लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में किसने शपथ ली। तो पुदुचेरी के अभी 25वें उपराज्यपाल बने हैं के कैलाश नाथन। नेक्स्ट है, विच मेडल डिड द इंडियन टीम विन द एशियन सर्फिंग चैंपियनशिप 2024। सो जो एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता, तो इंडिया ने जो है इसमें जीता है सिल्वर मेडल। ये जो चैंपियनशिप है ना, ये कहाँ पे हुई ये भी याद रखिएगा, मालदीव्स में ये चैंपियनशिप हुई थी। तो इंडिया ने सिल्वर मेडल जीता है, और अगर पूछें गोल्ड मेडल किस टीम ने जीता है, तो गोल्ड जीता है जापान ने। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ डिज़ाइन अंडर वाटर रोबोट्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंडर वाटर जो रोबोट है किसने डिज़ाइन किए हैं, तो इन्हें डिज़ाइन किया है नासा ने। नासा का पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन में और एडमिनिस्ट्रेटर है बिल नेल्सन। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन चूजन एज अ प्राइम एस्ट्रोनॉट फॉर इंडो यूएस मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भारत अमेरिका मिशन के लिए प्रमुख अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया है। आंसर, शुभांशु शुक्ला और प्रशांत बालाकृष्ण नैयर जी को। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड तिमोर हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। तिमोर लेस्टे कंट्री का जो सर्वोच्च सम्मान है ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्टे, इस सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये ऑनर दिया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। अगला क्वेश्चन है, गोवा शिपयार्ड लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट पोल्यूशन कंट्रोल वेसल, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेसल। गोवा शिपयार्ड ने देखिए भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत लॉन्च किया है, इसका नाम बताना है क्या है, तो इसका नाम रखा है समुद्र प्रताप। इस वेसल को देखिए डिज़ाइन किया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने और इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। हेडक्वार्टर इसका गोवा में है और चेयरमैन है ब्रजेश कुमार उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, इनका नाम बताना है जिन्होंने लॉन्च किया है शी बॉक्स पोर्टल को। तो महिलाओं के लिए वर्क प्लेसेस को सुरक्षित बनाने के लिए शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है अन्नपूर्णा देवी ने। अन्नपूर्णा देवी वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं और इन्होंने इस पोर्टल को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। शी बॉक्स पोर्टल जो है महिलाओं के साथ जो सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है देखिए उनके वर्क प्लेसेस पे, तो उनकी जो शिकायतें होती हैं उनकी शिकायतों को रजिस्टर करने, उनको मॉनिटर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे ये कब सेलिब्रेट किया गया है। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ये मनाया गया है फ्रेंड 30 अगस्त को। तो जो भी छोटे छोटे उद्योग हैं देखिए, जो भी इंडस्ट्रियल बिजनेस है छोटे, उनको प्रमोट करने मोटिवेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत हो गई थी 2000 से। अगला क्वेश्चन, फतेह मोहसिनानी has been appointed as the first female government spokesperson of which country। तो फातिमा मोहसिनानी किस देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त की गई हैं, तो ये कहाँ पे नियुक्त हुई हैं, ईरान देश में। ईरान देश की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है रियल और प्रेसिडेंट है मसूद पेज़ेशकियान। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी हैज़ स्टॉप ऑपरेशन ऑफ इट्स ल्यूनर लैंडर स्लिम आफ्टर इट लॉस्ट कॉन्टैक्ट। स्लिम का देखिए पूरा नाम है स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। तो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने संपर्क टूटने के बाद अपने चंद्र लैंडर स्लिम जो है इसका संचालन रोक दिया है, तो किस कंट्री की स्पेस एजेंसी ने किया है, जाक्सा। जाक्सा जो है ना ये जापान की स्पेस एजेंसी है। स्लिम जो है ना इसको ऑल्सो मून स्नाइपर भी कहा जाता है और इसे जनवरी 2024 में इसने सॉफ्ट लैंडिंग करी थी मून पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पाइस बोर्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड, ये स्कीम लॉन्च करी थी जो कार्डेमम प्रोडक्टिविटी है यानी जो इलायची की उत्पादकता है उसे बढ़ाने के लिए। तो इस स्कीम का नाम क्या रखा है, तो इसका नाम क्या है, जो स्कीम है इसका नाम है स्पाइस्ड।
स्पाइस्ड का पूरा नाम है सस्टेनेबिलिटी इन स्पाइस सेक्टर थ्रू प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव एंड कोलैबोरेटिव इंटरवेंशंस फॉर एक्सपोर्ट डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया सेकेंड न्यूक्लियर मिसाइल सबमरीन जिसको भी कमीशन किया गया है, तो इसका नाम क्या है? तो भारत की जो दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी है, इसका नाम रखा गया है INS अरिघात। नेक्स्ट, हु हैज चेयर्ड 44th प्रगति इंटरैक्शन? तो 44th प्रगति इंटरैक्शन जो है फ्रेंड्स, इसकी अध्यक्षता किसने की? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीनियर IPS ऑफिसर बी श्रीनिवासन ये डायरेक्टर जनरल बने हैं कहाँ? तो ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के बने हैं डायरेक्टर जनरल। आप लोगों से ये भी बन सकता है क्वेश्चन कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल कौन बने? इनका आंसर होगा बी श्रीनिवासन। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना हुई थी सितंबर 1986 में, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम फॉर द 2024 एशियन चैंपियंस ट्रॉफी? अभी देखिए एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का 8th एडिशन होने वाला है और ये एडिशन होगा 8 से लेके 17 सितंबर तक। तो इसमें इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर ऑप्शन बी हरमनप्रीत सिंह। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि ये जो एडिशन है कौन सा होगा? 8th एडिशन होगा। इससे पहले जो 7th एडिशन था उसकी विनर टीम कौन सी रही थी? इंडिया। अगला क्वेश्चन, हु वॉन अंडर 20 SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप टाइटल? सो अभी देखिए अंडर 20 SAFF फुटबॉल चैंपियनशिप हुई, ये खिताब किसने जीता है? तो बांग्लादेश की टीम ने ये टाइटल जीता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब सेलिब्रेट किया गया? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है मनाया गया है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन फ्रेंड्स बर्थ एनिवर्सरी होती है मेजर ध्यानचंद जी की। मेजर ध्यानचंद जी को द विजर्ड ऑफ हॉकी भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। पहली बार देखिए जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है ये मनाया गया था 29 अगस्त 2012 को। मेजर ध्यानचंद जी को पद्म भूषण अवार्ड कब मिला था? तो कौन सी ईयर में इनको मिला था ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1956 में इनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मतलब किस कंट्री के ये पूर्व प्रधानमंत्री हैं थे? सलीम अल होस, इनका अभी निधन हो गया। तो सलीम अल होस जो है लेबनान कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिनका निधन हो गया है। ये लेबनान के 4 बार रही हैं प्राइम मिनिस्टर। लेबनान कंट्री जो है फ्रेंड्स, यहाँ की कैपिटल बेरूत है, करेंसी है लेबनीज पाउंड। अगला क्वेश्चन है, वसंत राव चावर जिनका भी निधन हो गया, ये कौन थे? तो वसंत राव चावर पॉलिटिशियन थे, राजनीतिज्ञ थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समनाथम टैंक इज टू बी कन्वर्टेड इनटू बर्ड सेंचुरी, इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? समनाथम टैंक को पक्षी अभयारण्य में परिवर्तित किया जाएगा और ये किस राज्य में स्थित है? तो ये लोकेटेड है तमिलनाडु स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हिमाचल प्रदेश विधानसभा रिसेंटली पास्ड एन अमेंडमेंट टू द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल। बाल विवाह निषेध विधेयक में अभी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा ने संशोधन पारित किया है। इस संशोधन के तहत जो लड़कियों की शादी की नई उम्र क्या है? 21 ईयर्स। तो जो संशोधन किया है ना वो लड़कियों की शादी की एज में किया है। पहले 18 ईयर्स थी, अब कितनी करी? 21 ईयर्स की गई है। इसका करने का मेन उद्देश्य है जेंडर इक्वालिटी और लड़कियों को हायर एजुकेशन में समान अवसर प्रदान करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। बिल को इंट्रोड्यूस किया था सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर धानी राम शांडिल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय शाह जो कि सेक्रेटरी BCCI के हैं, इज सेट टू बिकम द यंगेस्ट चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन? जय शाह जो हैं ये किस संगठन के सबसे युवा अध्यक्ष बनने वाले हैं? ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के। ग्रेग बार्कले की जगह पर ये अपॉइंट होंगे। ये 1 दिसंबर को जो इनसे चार्ज ले लेंगे। ICC की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1909 में। उस टाइम इसका नाम था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। बाद में 1989 में इसका नाम चेंज होके क्या हो गया? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ICC का हेडक्वार्टर लोकेटेड है दुबई UAE में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और CEO कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर सतीश कुमार।
सतीश कुमार बने हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ये पहले दलित चेयरमैन और सीईओ बने हैं रेलवे बोर्ड के। ये सक्सीड करेंगे जया वर्मा सिन्हा को, जो कि इनका टेन्योर 1 सितंबर तक रहेगा। उसके बाद बन जाएंगे सतीश कुमार। जया वर्मा सिन्हा से भी एक पॉइंट याद रखिएगा, ये रेलवे बोर्ड की जो है सीईओ बनने वाली पहली वुमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्कॉलरशिप स्कीम हैज़ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट लॉन्च्ड टू एनकरेज फिलेटली अमंग द स्कूल स्टूडेंट। स्कूली बच्चों के बीच फिलेटली को प्रोत्साहित करने के लिए डाक विभाग ने कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की? तो इसे नाम दिया है दीनदयाल स्पर्श योजना। अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द इनॉग्रल एडिशन ऑफ द ई मैगजीन, जिसका नाम है सपनों की उड़ान। तो ई पत्रिका है सपनों की उड़ान, इसका भी उद्घाटन संस्करण हुआ है। इसका विषय क्या था? तो इसका थीम था स्पेस। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे लॉन्च किया, इसे रिलीज़ किया है। तो जो इसका देखिए ये इनॉग्रल एडिशन था ना, इसकी थीम स्पेस थी। तो जितने भी आर्टिकल्स इसमें आए थे, जितने भी पोइम्स इसमें दी गई हैं मैगजीन में, वो सभी बेस्ड किस में हैं? स्पेस के ऊपर। अगला क्वेश्चन, चीफ मिनिस्टर सुख शिक्षा योजना किस सरकार ने शुरू करी है? मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना को शुरू किया है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन उद्देश्य क्या है इस स्कीम का? टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर वुमेन, जो सामाजिक और आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाएं हैं उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना, और जो डिसेबल चिल्ड्रन के पेरेंट्स हैं उनको भी फाइनेंशियली मदद करना, ताकि वो अपने बच्चे की एजुकेशन, उसके वेलफेयर को सुनिश्चित कर सकें। अगला क्वेश्चन है, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो फर्स्ट स्टेट बना है कौन सा? महाराष्ट्र। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफिशियली रिकॉर्डेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन असम? इनमें से कौन असम में पहली बार आधिकारिक रूप से दर्ज किया गया है? तो वो है मिथुन। मिथुन जो है ना, ये स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश और कौन से स्टेट में? नागालैंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आईटीबीपी जिसे कहते हैं इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो आईटीबीपी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? राइट आंसर इज संजीव रैना। आईटीबीपी जो है इसकी स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1962 को। हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ वॉन डच ग्रैंड प्री 2024? तो फॉर्मूला रेस है डच ग्रैंड प्री और ये किसने जीती है? लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी प्रेजेंट भीष्म क्यूब टू विच कंट्री ड्यूरिंग फर्स्ट विजिट टू कीव? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कीव की पहली यात्रा के दौरान किस देश को भीष्म क्यूब भेंट किए? तो ये प्रेजेंट करे हैं यूक्रेन कंट्री को। भीष्म जो क्यूब है ना, इसका पूरा नाम है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। हर एक भीष्म क्यूब में सभी प्रकार की इंजरी या कोई भी मेडिकल सिचुएशन हो जाती है, तो उसके लिए जो भी मेडिसिन चाहिए या जो भी प्राथमिक देखभाल हेतु इक्विपमेंट चाहिए वो सभी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज़ द कनाडा माइनिंग कंपनी लुकारा डायमंड डिस्कवर्ड अ ह्यूज डायमंड? सो लुकारा डायमंड ने अभी एक विशाल हीरा कहाँ पे खोजा है? तो इसे डिस्कवर किया है बोत्सवाना में। ये जो हीरा डिस्कवर किया गया है ना, ये सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड है। सबसे बड़ा जो डायमंड अभी तक का है वो खोजा गया था 120 साल पहले साउथ अफ्रीका में, और इसका नाम है कलिनन डायमंड। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अगस्त 2024 सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी एक अनाउंसमेंट करी एक नई पेंशन स्कीम को, जिसको नाम दिया है यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। पूछा गया है कि कौन से ईयर में इसको लागू किया जाएगा? तो ये स्कीम लागू होगी 2025 से। तो 1 अप्रैल 2025 से इसको लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत जो भी एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने मिनिमम 25 ईयर्स काम किया है, तो रिटायरमेंट से पहले जो 12 महीने का देखा जाएगा, उनकी जो भी बेसिक पे होगी उसका 50% उनको मिलेगा पेंशन के रूप में। अगर 10 साल के बाद कोई नौकरी को छोड़ देता है तो उसको पेंशन के रूप में कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 रुपये मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, इसका नाम क्या है? तो भारत का जो ये पुनः प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट जो भारत ने लॉन्च किया है, देखिए इसे नाम किया दिया है रूमी फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर निर्मला सीतारमण, इन्होंने रिसेंटली जीएसटी भवन को कहाँ इनॉग्रेट किया है? तो जीएसटी भवन को इन्होंने इनॉग्रेट किया है उदयपुर सिटी में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ डेवलप्ड प्रबोध चैट बॉक्स फॉर इजियर एक्सेस टू रेलवे रूल्स? रेलवे के नियमों तक आसान पहुंच के लिए प्रबोध चैटबॉट को विकसित किया है किसने? ईस्टर्न रेलवे, पूर्वी रेलवे ने इस चैटबॉट को डेवलप किया। ये जो चैटबॉट है ना, ये एम्प्लॉयज़ को हेल्प करेगा, जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उनके राइट्स हैं, उनके बारे में उनको इन्फॉर्म करने में ये उनकी मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, सुभद्रा स्कीम किस सरकार ने शुरू की है? तो सुभद्रा योजना शुरू की है उड़ीसा गवर्नमेंट ने। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मोहन मांझी ने इसकी जो है इसे लॉन्च किया है। इसके तहत 21 से 60 साल की एज के बीच की जो महिलाएं हैं उनको 5 साल में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। हर एक साल उनको 10,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, आरंभ प्रोग्राम टू प्रमोट अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ये किस सरकार द्वारा शुरू किया गया है? आरंभ कार्यक्रम को स्टार्ट किया है पंजाब गवर्नमेंट ने। पंजाब की सोशल सिक्योरिटी वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर डॉक्टर बलजीत कौर ने इसे ऑफिशियली इनॉग्रेट किया है। इसका पर्पस क्या है? देखिए कि जो बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड में एजुकेशन दी जाती है ना, उनकी उस एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो है एलिवेट करना, उसको उठाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने महिला कस्टमर्स के लिए अवनी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? अवनी बचत खाता लॉन्च किया है बंधन बैंक ने। बंधन बैंक की स्थापना 2001 में हुई। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है। एमडी सीईओ है रतन कुमार केश, चेयरपर्सन है अनूप कुमार सिन्हा और टैगलाइन है आपका भला सबकी भलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायना पुंडोले जो कि हाल ही में न्यूज़ में भी रही थी, कौन से स्पोर्ट्स से जुड़ी हैं ये? तो ये जुड़ी हैं कार रेसिंग से। ये न्यूज़ में इसलिए रही थी फ्रेंड्स, अभी देखिए एमआरएफ इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैम्पियनशिप हुई थी चेन्नई में। तो इस चैम्पियनशिप को जीतने वाली ये पहली इंडियन वुमेन रेसर बनी, तो इसलिए इनका नाम याद रखेंगे, डायना पुंडोले। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड? थाईलैंड देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी है? आंसर इज पेतोंगतान शिनावात्रा। ये थाईलैंड की बनी है सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर। थाईलैंड देश की कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है थाई बात। नेक्स्ट, जापानीज प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदा विल स्टेप डाउन इन सितंबर। तो ये सितंबर में अपना पद छोड़ देंगे, जिससे कि पॉलिटिकल स्कैंडल से प्रभावित जो उनका 3 साल का कार्यकाल है वो समाप्त हो जाएगा। तो जापान की यहाँ पे पूछी गई है करेंसी क्या है? जापान में करेंसी चलती है येन और कैपिटल है यहाँ की टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज़ लॉन्च्ड अ प्रोग्राम बाय विच नेम फॉर द डायलॉग और फार्मर्स। फार्मर्स से संवाद के लिए कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस नाम से कार्यक्रम शुरू किया है? तो कार्यक्रम का नाम रखा है किसान की बात। इसमें किसानों को देखिए जो भी लेटेस्ट नॉलेज है, जो भी लेटेस्ट देखिए इक्विपमेंट्स आए हैं या कोई भी प्रैक्टिसेस है लेटेस्ट, वो सभी किसानों को यहाँ पे बताई जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इन अगस्त 2024 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, जिनका नाम क्या था? साल सिंह सी मार्क, जिनको मिस्टर क्लीन के नाम से भी जाना जाता था, इनका भी निधन हो गया। किस राज्य के ये पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे? साल सिंह सी मार्क जो हैं ये फ्रेंड्स मेघालय के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। मेघालय के चीफ मिनिस्टर रहे थे ये 1993 से लेके 1998 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट विल ब्रिंग 5 रॉयल बंगाल टाइगर्स फ्रॉम महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश बाय सितंबर। सितंबर तक महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से 5 रॉयल बंगाल टाइगर कौन सा राज्य लाएगा? आंसर इज उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है यहाँ पे रघुवर दास। अगला क्वेश्चन, विच बैंक हैज लॉन्च्ड प्राइमस क्रेडिट कार्ड इन पार्टनरशिप विद वीज़ा। वीज़ा के साथ साझेदारी करके प्राइमस क्रेडिट कार्ड को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है फ्रेंड्स एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 में। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में। एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी। अगला क्वेश्चन देखिए,
इंडिया की जूनियर मेंस हॉकी टीम के जो है नए हेड कोच कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारत की जूनियर पुरुष टीम के अब नए मुख्य कोच बन गए हैं PR श्रीजेश। नेक्स्ट, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जिसे कहते हैं प्रवर्तन निदेशालय, तो इसमें नए एनफोर्समेंट डायरेक्टर कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर इज राहुल नवीन। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की स्थापना हुई 1 मई 1956 को, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया की मेंस क्रिकेट टीम के नए बॉलिंग कोच कौन बने हैं? तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच बने हैं मॉर्नी मार्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, होम सेक्रेटरी अगले गृह सचिव कौन बने हैं? तो देश के अगले होम सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं गोविंद मोहन। जितने भी देखिए अपॉइंटमेंट्स है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इनको अच्छे से याद रखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडिया की प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुए? तो भारत के राष्ट्रपति का सचिव नियुक्त किसे किया गया है? दीप्ति उमाशंकर को। नेक्स्ट, अरशद नदीम को उनके पेरिस ओलंपिक में उनकी परफॉर्मेंस के लिए कौन सा अवार्ड अभी इन्हें दिया गया है? तो अरशद नदीम को मिला है पाकिस्तान का दूसरा हाईएस्ट अवार्ड हिलाल-ए-इम्तियाज। पेरिस ओलंपिक में अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड मेडल के साथ साथ इन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड भी सेट किया अपनी बेस्ट थ्रो के साथ 92.97 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फिल्म जिसने जीता है बेस्ट हिंदी फिल्म का अवार्ड इन 70th नेशनल फिल्म अवार्ड्स? 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? गुलमोहर फिल्म ने। यहाँ मैं आपको लिस्ट भी देख रही हूँ, बाकी विनर्स भी आप यहाँ पे देख सकती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में इंडियन कॉन्टिजेंट में फ्लैग बियरर किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने? सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द 2024 बार्कलेस प्राइवेट क्लाइंट हुरून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत की सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन लीडर कौन है? तो भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता हैं रोशनी नादर। रोशनी नादर जो हैं ये HCL कंपनी की चेयरपर्सन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन लीडर जिनको अभी रिसेंटली अवार्ड मिला है तिमोर लेस्से के हाईएस्ट ऑनर से ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्से, तो इससे सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द MS स्वामीनाथन एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अवार्ड, किसे मिला है ये अवार्ड? अनंत दर्शन शंकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक जिसका टाइटल है भारत के 75 महान क्रांतिकारी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये जो बुक है ये किसने लिखी है? भीम सिंह। और इस बुक को देखिए रिलीज़ किया है राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने। दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेस्ड ऑन डेटा कंपाइल्ड बाय सोवरन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट, व्हाट इज द रैंक ऑफ द इंडियाज RBI अराउंड द वर्ल्ड? दुनिया भर में RBI को क्या रैंक मिली है? तो RBI इसमें 12वें नंबर पे है। नंबर 1 पे है USA का फेडरल रिजर्व सिस्टम। अगला क्वेश्चन, द उड़ीसा गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट राइस ATM, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस राइस ATM? तो उड़ीसा सरकार ने जो ये भारत का पहला चावल ATM पेश किया है, इसका नाम क्या है? तो इस ATM का नाम रखा है अन्नपूर्ति ग्रेन ATM। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी एप्लीकेशन को किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो हाथी एप्लीकेशन को असम सरकार ने शुरू किया है, और ये इसलिए शुरू करा है ताकि असम और आसपास के जो स्टेट हैं जहाँ पे ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, मानव हाथी संघर्ष हो जाता है, उसको कम करने के लिए इसे शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, MCX जो कंपनी है इसकी MD CEO कौन बनी है? प्रवीणा राय। नेक्स्ट, अमन सहरावत became the youngest Indian to win an Olympic medal after he won a bronze medal। अमन सहरावत ने देखिए ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता मेंस की फ्री स्टाइल 57 kg रेसलिंग इवेंट में। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इस बार देखिए पेरिस पर ओलंपिक की बात करेंगे तो भारत ने टोटल 6 मेडल्स जीते, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल। इसी के साथ भारत की पोजीशन रही 71।
अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस वर्ल्ड ट्रेड स्टैटिस्टिक्स 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया की रैंक बतानी है ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में। वैश्विक कृषि निर्यात में भारत का स्थान क्या है? तो भारत है इसमें 8वें नंबर पे। नंबर 1 की बात करें तो यूरोपियन यूनियन नंबर 1 पे है। सेकंड पे जो है इसमें जो है फ्रेंड्स कौन है? अमेरिका है। और थर्ड प्लेस पे है ब्राज़ील कंट्री। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना? तो महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए इस योजना को स्टार्ट किया है झारखंड सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 5th मीटिंग ऑफ एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट जॉइंट कमेटी कहाँ पे हुई ये मीटिंग? तो आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौता संयुक्त समिति की जो 5वीं बैठक है, ये बैठक हुई थी कहाँ पे? जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ लॉन्च्ड ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन, ये चारों एप्लीकेशन को चंडीगढ़ में किसने लॉन्च किया है? आंसर, होम मिनिस्टर अमित शाह ने। IIT मद्रास हैज़ पार्टनर्ड विद विच बैंक टू लॉन्च अ साइबर सिक्योरिटी लैब? IIT मद्रास ने साइबर सुरक्षा लैब शुरू करने के लिए किस बैंक के साथ में साझेदारी की है? IDBI बैंक के साथ। अगला क्वेश्चन है, वेटरन गांधीयन एंड सोशल वर्कर शोभना रानाडे पास्ड अवे एट द एज ऑफ 100। शोभना रानाडे को कौन सी ईयर में मिला था पद्म भूषण अवार्ड? तो इन्हें मिला था 2001 में। अगला क्वेश्चन है, वेटरन यामिनी कृष्णमूर्ति जिनका हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, किस डांस से रिलेटेड थी? तो इनका संबंध भरतनाट्यम से था। यामिनी कृष्णमूर्ति जी को कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी मिले हैं, देखिए इनको भी याद रखिएगा। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 1968 में, पद्म भूषण मिला था 2001 में और पद्म विभूषण अवार्ड इन्हें मिला था 2016 में। नेक्स्ट, हु बिकेम्स द ओल्डेस्ट पर्सन टू विन अ मेडल एट द ओलंपिक? ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन बने? नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने ओलंपिक में जीता अपना इस बार पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ अनाउंस्ड मैत्री ग्रांट फॉर रिसर्च एंड कल्चरल कोऑपरेशन विद इंडिया? भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा किसने की? तो इसकी अनाउंसमेंट करी है ऑस्ट्रेलिया ने। इससे देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच के जो संबंध है ना वो और भी ज़्यादा मजबूत होंगे और भी ज़्यादा गहरे होंगे। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध देव भट्टाचार्य जिनका हाल ही में निधन हुआ, ये किस स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे? तो बुद्ध देव भट्टाचार्य की बात करते हैं तो ये वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे। कब से कब तक? 2001 से 2011 तक। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस प्रधानमंत्री कार्यालय में जो है एडिशनल सेक्रेटरी अतिरिक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आंसर इज अमित सिंह नेगी को। अगला क्वेश्चन है, चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी बने हैं SBI के चेयरमैन। तो यहाँ पूछा गया है कि कितने सालों के लिए बने हैं स्टेट बैंक के अध्यक्ष? तो ये बने हैं 3 इयर्स के लिए। SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को, हेडक्वार्टर है मुंबई में। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर इन द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन? केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग में सदस्य के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? हरीश दुदानी। अगला क्वेश्चन है, कामेल माधुरी को किस देश का अपॉइंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर? तो कामेल माधुरी जो है फ्रेंड्स ये प्राइम मिनिस्टर किस देश के बने हैं? राइट आंसर है ट्यूनीशिया की। अगला क्वेश्चन है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इन्होंने अभी इनॉग्रेट किया डिजिटल शक्ति सेंटर को। महिलाओं के खिलाफ जो साइबर देखिए क्राइम्स होते हैं उससे निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का जो उद्घाटन है ये किया गया है कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा वॉन विच मेडल इन द मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट एट द पेरिस ओलंपिक्स 2024? नीरज चोपड़ा ने देखिए पेरिस ओलंपिक में जीता सिल्वर मेडल और इनकी बेस्ट थ्रो क्या रही थी इसमें? 89.45 मीटर की। इसी इवेंट में गोल्ड मेडल जीता था पाकिस्तान के अरशद नदीम ने। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है,
द इंडियन मेंस हॉकी टीम, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर। तो हारने वाली टीम का नाम भी देखो इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बार भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता स्पेन की टीम को हराकर। एंड आखिरी क्वेश्चन है, देखिए बांग्लादेश की इंतरिम गवर्नमेंट के हेड कौन नियुक्त किए गए हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है मोहम्मद यूनुस को। बांग्लादेश की बात करेंगे, सो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका, करेंसी है टका और प्रेसिडेंट है यहाँ के मोहम्मद शहाबुद्दीन। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे अगस्त के टॉप 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। 2 मैं आप लोगों से टेस्ट क्वेश्चन पूछने वाली हूँ, इसी वीडियो से रिलेटेड एक क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप मुझे, मैं आशा करती हूँ इनके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। पहला क्वेश्चन देखिए, अवनी लेखरा, इन्होंने फ्रेंड्स कौन से स्पोर्ट में जीता गोल्ड मेडल पेरिस पैरालंपिक्स में। तो स्पोर्ट्स का नाम बताना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, बुक जिसका टाइटल है भारत के 75 महान क्रांतिकारी किसके द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ बताना है कि इस बुक के ऑथर कौन हैं। तो जल्दी से इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसी के साथ हमारा जो ये सेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स मैं आशा करती हूँ कि पूरे महीने के आपको टॉप 100 MCQs अच्छे से रिवाइज हो गए होंगे। इसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर्स की आपकी टॉपिक वाइज देखिए हम सेक्शन वाइज जो वीडियो करते हैं वो भी आपके लिए अभी एक एक करके वीडियो आती रहेंगी। तो आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें, ऐसे ही अपना लव एंड सपोर्ट हमें देते रहें। आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।